वेलकम बैक अगेन गाइज, दिस इज शशांक सिंह। और आज के लेक्चर में हम देखेंगे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो आई थिंक आप लोगों में से बहुत से लोगों ने इसको पढ़ा भी होगा, लेकिन काफ़ी बार क्या होता है कि ये समझ में नहीं आती चीज़ें। तो इसको हम देखेंगे अच्छे से, और इसको जो हम आज के लेक्चर में पूरा नहीं कवर करेंगे, हम जो है काफ़ी लेक्चर इसमें थोड़ा सा देखेंगे और धीरे धीरे इसमें पूरा जो भी हमारे जितने भी टॉपिक हैं सबको हम कवर करेंगे। अब क्या है कि परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, इसको कभी कभी हम ऐसे शॉर्ट में बोल देते हैं P&C। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो ये जो वर्ड है हमारे परमुटेशन और कॉम्बिनेशन है, इनका मतलब क्या है, मीनिंग क्या होता है। तो इनका जो यूज होता है, यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन होता है इसका सिंपल सा मतलब होता है सिलेक्शन, और जो परमुटेशन आपका होता है इसका मतलब होता है अरेंजमेंट। ठीक है, यानी कि जो कॉम्बिनेशन है उसका मतलब है सिलेक्शन और परमुटेशन का मतलब अरेंजमेंट। लेकिन काफी बार क्या होता है कि चीजें समझ में नहीं आती कि सिलेक्शन का क्या मतलब है और ये अरेंजमेंट का क्या मतलब है। तो इसको मैं एक एग्जांपल से आपको समझाना चाहूंगा। जैसे सपोज कीजिए हमारे पास जो है 3 नंबर्स हैं। ठीक है, एक है 1, 3 और 2 है, और मैं आपको बोलता हूँ कि आप इसमें से कोई भी 2 नंबर सेलेक्ट करो। ठीक है, आप कोई भी 2 नंबर सेलेक्ट करो। तो आप जो देखोगे कि आपके पास यहाँ पर नंबर सेलेक्ट करने के लिए कितने ऑप्शन है, कितने तरह से आप 2 नंबर सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ 2 नंबर। कैसे सेलेक्ट कर सकता हूँ, या तो आप सेलेक्ट करोगे 1, 3 को, या फिर आप सेलेक्ट करोगे 1, 2 को, या फिर आप करोगे 3, 2 को। ठीक है, या फिर कुछ लोग इस तरह कर सकते हैं कि 3, 1, 2, 1, 2, 3। तो जो हमारा सिलेक्शन होता है, सिलेक्शन में हम जो अरेंजमेंट है, यानी कि जो हमारा नंबर्स है, इनका सीक्वेंस जो है, इसको हम कंसीडर नहीं करते हैं। यानी कि 1, 3 भी हो सकता है, 3, 1 भी हो सकता है। ठीक है, यानी कि कौन सा नंबर आगे होगा, कौन सा इसके बाद होगा, और कौन सा 2 नंबर के बीच में होगा, इस तरह की चीज़ों को हम यहाँ पर बिल्कुल भी कंसीडर नहीं करते हैं सिलेक्शन में। हमें क्या देखना होता है कि हमने उस नंबर को लिया है या नहीं लिया है, बस ये चीज़ हमें देखना होता है। तो सिलेक्शन में यानी कि ये या तो ये हम कर सकते हैं सिलेक्शन, या ये कर सकते हैं, एक ही चीज़ है सिलेक्शन में, ये दोनों चीज़ें एक ही हैं। लेकिन जब मैं बोलूँ अरेंजमेंट करना है, तो अरेंजमेंट में आपको क्या करना होता है कि आपको जो सीक्वेंस का उसमें जो है ध्यान रखना पड़ता है कि अगर ये नंबर, अगर सपोज कीजिए यहाँ पर 1 और 3 है। ठीक है, तो जो अरेंजमेंट होगा 3 और 1 ये अलग हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा। यानी कि जब आप 2 नंबर को सेलेक्ट कर लिए 1 और 3 को, तो इनको अरेंज करने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन और आ गए। यानी कि किस तरह आप अरेंज कर सकते हो, 1, 3 और 3, 1। क्योंकि यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर आपको जो है ऑर्डर का ध्यान भी रखना पड़ता है कि कौन सा नंबर पहले आएगा, कौन सा बाद में आएगा, कौन सा 2 नंबर के बीच में आएगा, इस तरह की चीज़ होगा। तो वो होता है हमारा अरेंजमेंट। यानी कि अगर मैं आपको बोलता हूँ कि आपने जो है 2 नंबर सेलेक्ट करने हैं इन 3 नंबर्स में से, तो आपके पास ये जो है 3 ऑप्शन होंगे, 3 ऑप्शन आपके पास मिलेंगे। लेकिन मैं अब आपको बोलता हूँ कि इनको आपने सेलेक्ट कर लिया, अब सेलेक्ट करने के बाद से आपको इनको अरेंज करने के लिए कितने ऑप्शन है, तो ये सिर्फ एक नंबर के पास जो है हमारे 2 ऑप्शन है। जैसे 1 और 3 हमने सेलेक्ट कर लिया, तो हमारे पास कौन से ऑप्शन है, या तो 1, 3 होगा, 13 होगा, या फिर 31 होगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है, 1, 2 को हमने सेलेक्ट किया है, तो इसको 12 हो जाएगा और 21 हो जाएगा। ऐसे ही इसका 32 या फिर 23 हो जाएगा। तो हमारे जो एक नंबर के फिर पास जो है 2 ऑप्शन हो जा रहे हैं, तो हमारा हो जाता है अरेंजमेंट। अब इसमें जो आता है मल्टीप्लिकेशन का रूल। जब आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ते हो तो यहाँ पर जो है आपका आता है एक मल्टीप्लिकेशन का रूल, और काफ़ी बार जो हमारे कुछ क्वेश्चंस में एडिशन का भी रूल होता है। तो उसको जो है हमें अच्छे से समझना चाहिए, क्योंकि जब तक आप उसको नहीं समझोगे तब तक इस तरह के क्वेश्चंस को, इसके P&C के क्वेश्चन को नहीं कर सकते हो। तो उस चीज़ को हम समझते हैं कि कहाँ पर हम एडिशन का रूल अप्लाई करेंगे, कहाँ पर जो है हम उसका मल्टीप्लिकेशन का रूल अप्लाई करेंगे। अब देखिए, जो मल्टीप्लिकेशन का हमारा रूल है उसको मैं एक एग्जांपल से आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पर क्या है कि हमारे पास जो है एक इवेंट है, और इवेंट कुछ इस तरह से है कि आपको जो है मऊ से जाना है दिल्ली तक। ठीक है, लेकिन कहाँ से होकर के, कानपुर से होकर के, वाया कानपुर।
अब आपके पास जो है मऊ से कानपुर जाने के लिए दो ऑप्शन है, दो रास्ते हैं, या तो आप इस रास्ते से कानपुर तक जा सकते हो या फिर इस रास्ते से। और अब जो है कानपुर पहुंचने के बाद आपके पास चार ऑप्शन मिल रहे हैं। चार ऑप्शन में कौन कौन से हैं? ये जो है चार, मैं इनको नंबरिंग नाम देता हूँ, A B C D E और F है, ठीक है। अब यहाँ से आपके पास चार ऑप्शन है, तो मैं बोलूँगा कि अब आपसे मैं पूछता हूँ कि आपके पास कितने ऑप्शन हैं जहाँ, जबकि आप यहाँ से मऊ से जो है दिल्ली तक जा सकते हैं, आपके पास टोटल कितने ऑप्शन हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको चेक करना पड़ेगा कि आप यहाँ से जो है एक इसको ये वाले पाथ से जाते हो, फिर कानपुर पहुँचने के बाद आपके पास चार ऑप्शन है, तो यहाँ से आप चार तरह से जा सकते हैं, यानी कि टोटल कितने हो गए? चार। फिर आप क्या करोगे, फिर देखोगे कि बी से होकर के जब जाएंगे तब भी आपके पास चार ऑप्शन है, यानी कि चार चार आठ है, क्योंकि अब यहाँ पर कुछ नहीं बचा, तो टोटल आपके पास 8 ऑप्शन है, 8 ऑप्शन। और आपका इवेंट तभी एंड होगा जब आप मऊ से दिल्ली जाओगे। अगर आप मऊ से कानपुर पहुंच जा रहे हो तो आपका इवेंट अभी भी एंड नहीं हुआ है, आपका इवेंट अभी भी चल रहा है। तो आपको क्या करना है, मऊ से दिल्ली तक टोटल जाना है, पूरा जाना है, तब जा करके आपका इवेंट खत्म होगा। यानी कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि जब तक जो है एक इवेंट यहाँ तक हुआ, उसके बाद यहाँ दूसरे इवेंट के बाद से आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, यानी कि उसके ब्रांचेस निकल रही हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन का रूल अप्लाई करते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो दोनों चीज़ें यहाँ पर हैं वो एक दूसरे पर डिपेंड हैं, यानी कि यहाँ अगर आप देखो मऊ से कानपुर आप जाते हो तो आपका इवेंट खत्म नहीं होगा, आपको क्या करना पड़ेगा और आगे तक जाना पड़ेगा। ऐसी जगहों पर हमें क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लिकेशन का रूल। और अगर आप ध्यान दो कि जो हमारा मल्टीप्लिकेशन का रूल होता है उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वो एडिशन ही होता है, ठीक है। तो जो हमारा एडिशन वाला रूल होता है वही समझिए वही अप्लाई हो रहा है, लेकिन हम उसको क्या कर रहे हैं और सिंप्लीफाई कर देते हैं जब हम मल्टीप्लिकेशन का रूल अप्लाई करते हैं, तो ठीक है। तो अगर मैं इसको बोलूँगा तो इसको किस तरह से मैं बोल सकता हूँ कि या तो 4 + 4 टोटल 8 ऑप्शन है मेरे पास, या फिर मेरे पास क्या ऑप्शन है 4 × 2 कर दूंगा तब, क्योंकि 2 ऑप्शन यहाँ पर और 4 ऑप्शन यहाँ पर, तो 4 × 2 कर देंगे तो 8 ऑप्शन हो जाएंगे। या फिर आपने क्या किया कि इससे होकर के गए और यहाँ पर हमारे पास टोटल 4 ऑप्शन, तो ये कितना होगा 4, और फिर इससे होकर के गया और 4, तो 4 4 8, ठीक है। या इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर ध्यान दो, अगर मैं बोलूँ कि आप 4 को यहाँ पर कॉमन लो तो क्या बचेगा 1 + 1 और क्या होगा 4 × 2 हो जाएगा। तो ये जो चीज़ है कहाँ आ गया, यही है। तो इसीलिए मैंने बोला कि जो आपका जो मल्टीप्लिकेशन का रूल होता है उसका बेसिक कॉन्सेप्ट एडिशन ही होता है, ठीक है। इसके बाद से अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि बीच में मैंने एक और यहाँ पर ऐड कर दिया, सपोज मैंने ऐड कर दिया यहाँ पर वाराणसी ऐड कर दिया, ठीक है, वाराणसी ऐड कर दिया, और यहाँ से आपके पास ऑप्शन अब हो गए, यहाँ से यहाँ तक जाने के 3 ऑप्शन और हो गए। तब आप कितने तरह से अब जा सकते हो। अब आपको जो है यहाँ पर ऐड करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि अभी मैंने सिर्फ 3 ऑप्शन ही ऐड करे हैं, ठीक है। यहाँ से आप जोड़ोगे 1, फिर इसको आप लोगे 1, फिर यहाँ पर 4, फिर आप क्या करोगे अभी भी 1 इसको कांस्टेंट रखोगे, इसको नहीं हटाओगे, फिर आप दूसरा वाला लोगे और फिर 4, फिर तीसरे वाले पर 4, यानी कि अब आपका 1 वाला एंड हुआ। फिर इसको आप इस तरह से, तो इस तरह से आप ऐड करोगे तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसलिए हमारा क्या होता है, जो मल्टीप्लिकेशन का रूल होता है वो चीज़ों को सिंप्लीफाई कर देता है। अब यहाँ पर क्या करोगे आप, सीधे आप सिंपल यहाँ पर क्या करोगे 2 × यहाँ पर 3 है, 3 × यहाँ पर 4 है, तो आपका कितना हो जाएगा 24, ये आपका टोटल ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। जब आप इनको ऐड करोगे तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन आपने यहाँ पर डायरेक्ट कर दिया तो इसमें आपको बहुत ही कम टाइम में आपका पूरा सॉल्व हो गया। तो ये होता है हमारा मल्टीप्लिकेशन का रूल। अब यहीं पर मैं आपसे बोलूँ कि आपको जो है जाना है कानपुर से जाना है मऊ, या फिर आपको दिल्ली जाना है, ठीक है। यानी कि आपका इवेंट तब खत्म हो जाएगा जब आप कानपुर से दिल्ली पहुंच जाओगे या फिर कानपुर से मऊ पहुंच जाओगे। अब आपका एरो का साइन इधर कर देता हूं, ठीक है। तो अब क्या है कि अगर यहाँ से इधर जाने के लिए कितने ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है, और यहाँ से इधर जाने के लिए 2 ऑप्शन है। आपको क्या करना है, जब आपका इवेंट एक दूसरे पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है, इधर चले गए तो क्या आ जाएगा आपका इवेंट खत्म, इधर चले गए तो इवेंट खत्म। यहाँ पर होता है एडिशन का रूल होता है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 4 ऑप्शन और प्लस में इधर कितना 2 ऑप्शन, तो टोटल कितने हो गए
6 ऑप्शन। ये होता है हमारा एडिशन का रूल। ठीक है, तो ये जो है पीएनसी में थोड़ा सा चीज़ों को सिंप्लीफाई करने के लिए हम मल्टीप्लिकेशन का रूल ज़्यादा यूज होता है, क्योंकि वहाँ पर जो है चीज़ें एक दूसरे पर डिपेंड होती हैं। ठीक है, इसलिए वहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का रूल काफ़ी ज़्यादा यूज होता है। लेकिन कभी कभी आपको क्वेश्चन में क्या रहेगा कि ये बिल्कुल भी एक दूसरे पर डिपेंड नहीं रहेंगे, तब आपको क्या करना पड़ेगा, उनको ऐड करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर मैंने आपको दिया, यहाँ पर ये चीज़ें किसी पर डिपेंड नहीं हो रही है। अगर आप जो इधर चले जाए, कानपुर से दिल्ली चले गए तब भी आपका इवेंट खत्म, और अगर कानपुर से मऊ चले गए तब भी इवेंट खत्म हो जाएगा, यानी कि एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रहा है। लेकिन अगर मैं यहीं पर कोई एक और चीज़ ऐड कर दिया, सपोज यहाँ पर मैंने बनारस को ऐड किया था और उसको ऐड कर देता, अब क्या होता कि ये वाला जो पाथ होता कानपुर से बनारस तक का, वो क्या होता, वो जो है इस पर एक दूसरे पर डिपेंड हो जाते हैं। तो यहाँ पर फिर हमें मल्टीप्लिकेशन का रूल अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, यानी कि सपोज मैं एग्जांपल दे लेता हूँ, यहाँ पर वाराणसी और यहाँ पर आपके 3 हैं पाथ। ठीक है, और यहाँ पर 2 है। अब क्या होता है कि 4 ऑप्शन तो होते हैं आपके पास, 4 ऑप्शन प्लस में क्या होता है कि 3 × 2 करना पड़ता है। तो कितने हो जाते हैं, 10 ऑप्शन टोटल हो जाते हैं आपके पास। ठीक है, तो आई होप कि आपको जो है मल्टीप्लिकेशन और ये जो एडिशन का रूल है वो बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब जो इसमें कुछ हम क्वेश्चंस को करते हैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में, तो एक्चुअली तो अगर आप बात करो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर अगर आप जो है प्लेसमेंट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जब तक आपको पीएनसी नहीं आएगा तब तक आप प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस को नहीं कर सकते हो। ठीक है, वहाँ पर जो है पीएनसी का काफ़ी ज़्यादा यूज होता है, इसलिए जो है ये जो हमारे टॉपिक है इसको अच्छे से हमें कवर करना चाहिए। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि अगर आप एक आपके पास जो है लॉक है, ठीक है, उसमें जो है 3 रिंग्स हैं, यानी कि कुछ इस तरह है कि एक लॉक है, फिर उसके बाद एक रिंग है, फिर दूसरा रिंग और उसके बाद तीसरा रिंग है। और क्या है कि ईच रिंग पर जो है 0 से 9 तक नंबर्स आपके हैं वहाँ पर मार्क्ड हैं। तब क्या होता है कि जब ऐसे लॉक होते हैं तो आपको जो है ओपन करने के लिए एक आपको पासवर्ड होता है और उस पासवर्ड पर ही वो पूरा लॉक खुलेगा। अब क्या होगा कि जैसे यहाँ पर 3 आपके इस तरह से रिंग हो गए, अब मैं 2D में बना रहा हूँ, 3D में क्या होगा, एक ए रिंग होगा, फिर उसके बाद एक रिंग होगा, एक बाद होगा। तो तीनों पर क्या होगा कि आपके जो है 0 से 9 तक नंबर्स होंगे, और उसमें से जब तीनों नंबर्स मैच करेंगे, तीनों रिंग के नंबर्स, तो एक जो आपका पासवर्ड बनता है और उस पर पूरा लॉक खुलेगा। तो अगर पूछा जाए कि कितने जो है अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स होंगे, ठीक है, यानी कि जिस पर जो है ये लॉक नहीं खुलेगा, और तो आपको ये पता लग गया होगा कि हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है जब जो है लॉक खुलेगा और वो जो है पासवर्ड जब करेक्ट होगा, और बाकी जितने भी अटेम्प्ट्स होंगे हमारे अनसक्सेसफुल होंगे। अब यहाँ पर आप देखिए तो कुछ इसी तरह का है कि जब तक आपका एक फर्स्ट वाले रिंग पर, ठीक है, इस पर भी जो नंबर है वो भी सही होना चाहिए, और सेकंड वाले रिंग पर भी जो नंबर है 0 से 9 तक, उस पर भी वो नंबर एक जो भी होगा वो 1 होगा और करेक्ट होना चाहिए, और थर्ड वाले पर भी एक नंबर होगा जो करेक्ट होना चाहिए। यानी कि तीनों क्या है, एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं। ठीक है, अगर एक भी नंबर आपका गलत होगा तो वो पासवर्ड आपका पूरा गलत हो जाएगा। तो यानी कि अब आपके पास जो है फर्स्ट रिंग की मैं बात करूँ तो कितने ऑप्शन है, 0 से 9 तक टोटल कितने नंबर हो गए, 10 नंबर्स। फिर सेकंड रिंग की मैं बात करूंगा तो उस पर भी 0 से 9 तक नंबर्स हैं और कितने ऑप्शन है, 10 ऑप्शन है। और फिर थर्ड रिंग की तो वहाँ पर भी 0 से 9 तक, तो टोटल 10 ऑप्शन हैं। तो मैं बोलूँगा कि कितने जो है टोटल अटेम्प्ट्स हो सकते हैं। ठीक है, अब उसमें मैं ये नहीं देख रहा कि उसमें अनसक्सेसफुल है या फिर सक्सेसफुल है, तो टोटल कितने अटेम्प्ट हो सकते हैं, 10 × 10 हो जाएंगे। ठीक है, अब क्या होगा कि ये तो टोटल हो गए, लेकिन आपको ये भी पता है कि कितने जो सक्सेसफुल हो सकते हैं, वो आपका एक ही होगा जब जो है तीनों का जो नंबर्स हमारा है पासवर्ड, सपोज पासवर्ड जो होगा वो करेक्ट होगा, तो -1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये अनसक्सेसफुल हो जाएगा, ये अनसक्सेसफुल हो जाएंगे इतने, और ये कितना आ जाएगा 999। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसको आप समझ सकते हैं कि ये तीनों एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं। अगर मैं यहीं पर बात करता कि 2 रिंग है, उसमें कितने हैं, 2 रिंग अगर है, तो कुछ इस तरह से होता कि अगर यहाँ पर मान लो कि इसका पासवर्ड मैंने सेट कर दिया, सपोज कर दिया 99, इसका पासवर्ड मैंने क्या किया है, सेट किया है 99।
तो अब इस पर जो है फर्स्ट रिंग पर कितने नंबर्स होंगे 0 to 9, सेकेंड पर कितने होंगे 0 to 9। अब हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे कि स्टार्ट करेंगे पहले 0 से, फर्स्ट वाले रिंग पर 0, फिर क्या होगा सेकेंड पर 0 रहेगा, 1 रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा, 4 रहेगा, इस तरह से 9 तक जाएगा। ठीक है, यानी कि सिर्फ जब जो है रिंग 1 पर 0 होगा तो ये कितना बार जाएगा 9 टाइम्स, फिर जब 1 होगा तब भी 9 टाइम्स, फिर जब 2 होगा तब भी 9 टाइम्स। हमें क्या करना पड़ेगा 9 को 9 टाइम्स इस तरह से ऐड करना पड़ेगा। इसको क्या लिख सकते हैं 9 into 9, तो टोटल हमारे ऑप्शन कितने हो गए 81। लेकिन इसमें से क्या होगा एक ऑप्शन हमारा होगा जो करेक्ट होगा, और वो कौन सा होगा लास्ट वाला 99। तो हमारा क्या हो जाएगा 80 जो है अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट हो जाएंगे और 81 टोटल अटेम्प्ट होंगे। और अगर पूछेगा सक्सेसफुल का तो वो तो हमें ऐसे ही पता चल जाएगा, ये सब कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और कितना होगा हमेशा 1 होगा। ठीक है, तो हमारा जो एक क्वेश्चन है इसमें है कि इन हाउ मेनी वेज कैन बी 5 लेटर्स बी पोस्टेड इन 6 लेटर बॉक्स। यानी कि क्या है कि आपके पास 5 लेटर्स हैं L1, L2, L3, L4, L5, और आपके पास लेटर बॉक्स कितने हैं 6 हैं। एक लेटर बॉक्स, 2, आपके पास टोटल लेटर बॉक्स हैं 6 लेटर बॉक्स हैं। तो पूछा है कि कितने तरह से ये जो लेटर्स हैं इन लेटर बॉक्सेस में पोस्ट किए जा सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कि यहाँ भी मल्टीप्लिकेशन का ही रूल अप्लाई होगा, और किस तरह से अप्लाई होगा। देखिए आपको क्या करना है कि इस लेटर को पोस्ट करना है लेटर बॉक्स में। तो L1 के पास कितने ऑप्शन है, L1 के पास कितने ऑप्शन है, और मैंने यहाँ पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया है कि L1 को अगर इसमें चला गया तो L2 नहीं जा सकता या फिर L3 नहीं जा सकता, ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। यानी कि अगर आपने L1 को इसमें रख दिया L2 को भी रख सकते हो, L3 को भी रख सकते हो। ठीक है, L1 के पास कितने ऑप्शन है, L1 इसमें जा सकता है, इसमें भी जा सकता है, इसमें भी जा सकता है, इसमें भी और इसमें भी। यानी कि L1 के पास सिर्फ कितने ऑप्शन है 6 ऑप्शन है। फिर ऐसे L2 के पास भी 6 ऑप्शन होंगे, फिर L3 के पास भी 6 ऑप्शन होंगे। इस तरह से जितने भी हमारे पांचों हैं, पांचों के पास कितने ऑप्शन है 6 ऑप्शन है। तो अब अगर आपको जो है पीछे जब अभी हम पढ़ रहे हैं इसको जो है काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा, आप डायरेक्ट बोल सकते हो कि हमारे टोटल कितने ऑप्शन हो जाएंगे 6 into 6 into 6 into 6 5 टाइम्स होगा, और ये कितना हो जाएगा 6 के पावर 5 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर जिनको भी अच्छे से अभी क्लियर नहीं हुआ है तो उसको मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ। अब देखिए अगर मैंने क्या किया कि L1 को इसमें फिक्स कर दिया, ठीक है L1 को फिक्स कर दिया, तो L2 के पास कितने ऑप्शन हो जाएंगे। जब मैं सिर्फ 2 लेटर्स को, अब मैं यहाँ पर कंसीडर नहीं कर रहा हूँ कि हमारे पास 3 लेटर हैं, अगर मैंने 2 लेटर को सिर्फ लिया तो हमारे पास कितने टोटल ऑप्शन बनेंगे। तो L1 को मैंने यहाँ पर फिक्स किया है, ठीक है, लेकिन L1 के पास कितने ऑप्शन अभी भी, L1 के पास अभी भी ये 5 ऑप्शन और हैं, और ये कितना एक और है, टोटल 6 हो गए। ठीक है, L2 के पास भी 6 है, यानी कि L2 कहाँ कहाँ जा सकता है, L2 इसमें भी आ सकता है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी, यानी कि कितने ऑप्शन हो गए 6 तरह से 6 ऑप्शन हो गए। अब मैं क्या करूँगा L1 को इसमें से उठा करके इसमें रख दूंगा, तो फिर क्या होगा L1 यहाँ से ट्रैवर्स करेगा L2 यहाँ से ट्रैवर्स करेगा L2 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 और L2 L2, ये भी एक ऑप्शन, टोटल हो जाएंगे 6 ऑप्शन। ठीक है, ऐसे ही फिर L1 को मैं यहाँ पर रखूँगा और अब फिर 6 टाइम्स होगा। इस तरह से क्या होगा कि आपका जो है 6 बार इस तरह से 6 टाइम्स होगा, तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ 6 into 6। ऐसे ही जब मैं 5 को लूँगा तो क्या करूँगा 5 बार 6 का मल्टीप्लाई करूँगा इस तरह से करूँगा, क्योंकि हर एक के पास 6 ऑप्शन है, तो क्या हो जाएगा 6 into 6 into 6 into 6। ठीक है, अब कई बार क्या होता है कि कंफ्यूजन होता है, कुछ लोग बोलेंगे कि यहाँ पर जो है 5 मैं करूँगा 5 into 5 into 5, क्योंकि वो कुछ इस तरह से सोचेंगे कि इस वाले के पास जो है इसके पास जो है 5 ऑप्शन, इसके पास 5 ऑप्शन, इसके पास 5 ऑप्शन, तो कुछ इस तरह से 6 टाइम्स कर देंगे और वो बोलेंगे कि 5 की पावर 6 हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब मैं इसको और क्लियर कर देता हूँ जो कन्फ्यूजन होता है काफ़ी लोगों को।
वहाँ पर क्या सोचेंगे कि अभी तक हम क्या कर रहे थे, लेटर को बॉक्स में डाल रहे थे, ठीक है, देख रहे थे कि L1 के पास जो भी लेटर है उनके पास कितने ऑप्शन है। लेकिन कुछ लोग बोलेंगे कि हम क्यों ना इस तरह करें कि जो है इसके पास कितने ऑप्शन है, ठीक है, इसके पास ये कितने ऑप्शन है, इस वाले के पास कितने ऑप्शन है, इस वाले के पास लेटर पाने के कितने ऑप्शन है, इस वाले के पास लेटर पाने के कितने ऑप्शन है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें काफ़ी डिफरेंट हैं। जो ये चीज़ अभी आपने देखी थी कि L1 के पास कितने ऑप्शन है तो वो आपका इतना होगा, लेकिन जब आप देखने लगोगे कि इस वाले बॉक्स के पास कितने लेटर पाने के ऑप्शन है वो अलग हो जाएगा, ठीक है। और उस केस में आपका कुछ इस तरह से आंसर आएगा, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पर इस वाले के पास कितने लेटर आ सकते हैं, या तो L1 आएगा या फिर L2 आएगा या फिर L3 या फिर L4 या फिर L5, यानी कि इसके पास कितने ऑप्शन मिल जाएंगे, 5। फिर L2 को जब आप जब दूसरा बॉक्स देखोगे तो इसके पास भी आपके पास जो है अब 5 ऑप्शन है, ठीक है। या तो L1 इसको मिल सकता है, या फिर L2 मिल सकता है, या फिर L3 मिल सकता है, या फिर L4 या फिर L5, यानी कि इसके पास भी 5 ऑप्शन है, ठीक है। दोनों का थोड़ा सा डिफरेंस इनमें है, थोड़ा सा देखना कि L1 के पास कितने ऑप्शन है। L1 जो है इसमें जा सकता है या फिर इसमें जा सकता है। L1 के पास टोटल 6 ऑप्शन है, लेकिन जब बॉक्सेस की बात करेंगे इस बॉक्स के पास कितने ऑप्शन है लेटर को पाने के, तो वो 5 होंगे, ठीक है। अब कुछ इसको मैं एक एग्जांपल से आपको समझाना चाहूँगा कि सपोज कीजिए कि आपके जो है किसी एक क्लास में अगर जो है 10 बॉयज़ हैं, ठीक है, क्या होगा कि सपोज 10 बॉयज़ हैं, B1 से लेकर के B10 तक हैं, और उसमें जो है एक सिर्फ गर्ल है। तो गर्ल क्या है, एक ही है। अगर आप बोलोगे कि यहाँ पर जो है अगर इन लड़कों को अगर चूज करना होगा, अगर गर्लफ्रेंड बनाना है तो वहाँ पर जो चूज करना है तो सिर्फ इनके पास एक ही ऑप्शन है, ठीक है। किसी के भी पास देखा जाए तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वो एक ही को गर्लफ्रेंड बना सकते हैं, एक ही ऑप्शन है। लेकिन अगर इस गर्ल के पास देखा जाए कितने ऑप्शन है तो वो कितने ऑप्शन हो जाएंगे, 10 ऑप्शन हो जाएंगे, ठीक है। तो कुछ इसी तरह का यहाँ पर डिफरेंस है इसमें, ठीक है। जब आप L1 को देखोगे तो यहाँ पर 6 ऑप्शन आपके पास हो जाएंगे, और जब आप बॉक्सेस को देखोगे तो कुछ इस तरह से 5 के पावर 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर काफ़ी बार लोगों को कन्फ्यूजन आता है कि क्यों हमारा जो कुछ लोग का आंसर ए आएगा, कुछ लोग का ए आएगा, तो कुछ लोग बोलेंगे कि ये आंसर सही है या फिर ये आंसर सही है। तो वहाँ पर हम देखेंगे कि हम किस चीज़ को कंसिडर कर रहे हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम क्या बात कर रहे हैं कि लेटर के बारे में बात कर रहे हैं या फिर हम लेटर बॉक्स के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा इस तरह से डिपेंड करता है। और इसका आप एग्जांपल यहाँ पर देख सकते हो कि अगर यहाँ पर B1 से लेकर के B10 तक 10 स्टूडेंट है एक क्लास में, और यहाँ पर एक सिर्फ गर्ल है, तो गर्ल को जो है ये कितने तरह से चूज कर सकते हैं, कोई एक ही चूज करेगा, यानी एक ही ऑप्शन है, ठीक है। लेकिन अगर गर्ल चूज करेगी बॉयज़ को तो कितने ऑप्शन हो जाएंगे, उसके पास 10 ऑप्शन हो जाएंगे, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों के समझ में आया होगा। और अच्छा, ये यहाँ पर जो है कौन सी ब्रांच हो सकती है, कमेंट जरूर करना। अगर कुछ आइडिया हो तो ज़रूर कमेंट करना। मैं इसके बारे में बात नहीं करूँगा, आप जो है कमेंट करना अगर आपको पता हो तो, ठीक है। तो आई होप आपको जो है पूरा वीडियो अभी अच्छे से समझ में आया होगा। और अब आगे की वीडियो में भी हम कुछ और भी क्वेश्चंस को करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। और अगर आप जो है चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।